Hello students, I welcome you all to the YouTube channel of the Rising Star Teachers Academy. सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। आप सभी का राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मई मंथ के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें मैंने 1 से 4 मई तक के सभी करंट अफेयर्स को इस PDF फाइल में अपलोड किया हुआ है। देखिए, अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 8130080861 इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप ईमेल एड्रेस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर देखकर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने मई मंथ के पहले करंट अफेयर की तरफ। जैसे कि आप इस PDF फाइल में देख ही रहे होंगे, सारे करंट अफेयर मैंने इस PDF फाइल में अपलोड करे हैं, जो कि टोटल 19 है। हम एक एक करके सबकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि अकॉर्डिंग टू द ओपन बजट सर्वे कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंडिया रैंक्ड 53 अमंग द 117 कंट्रीज इन द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, ओपन बजट सर्वे एक कंडक्ट हुआ था, जो कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस ओपन बजट सर्वे में 117 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 53rd रहा है। देखिए, इस ओपन बजट सर्वे में सभी कंट्रीज को 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं और 100 में से जिस कंट्री के जितने मार्क्स आते हैं आप उसके हिसाब से उनको रैंकिंग देते हैं। जैसे कि टोटल मार्क्स 100 है और भारत के स्कोर 49 आए थे। इसमें एवरेज स्कोर 45 होना चाहिए, जो कि भारत का 4 अंकों से एवरेज स्कोर ज्यादा था। न्यूजीलैंड ने 100 में से 87 स्कोर किए और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, ये कुछ और टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं जिनके स्कोर 87, 82, 81 रिस्पेक्टिवली, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए, इस सर्वे ने भारत को ये स्कोर इसलिए दिया है क्योंकि इस सर्वे के अंतर्गत ये देखा जाता है कि आप कितने टाइम बाउंड मैनर से अपने बजट को पब्लिश कर रहे हैं और आपके बजट में कितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी के हिसाब से अपने अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इसमें लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA has placed India on the priority watch list due to the lack of measurable improvements in the intellectual property framework। जैसे कि आपको अभी हाल ही में खबर सुनने को मिली होगी कि भारत को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है अमेरिका ने, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। देखिए, इस लिस्ट में भारत समेत 10 और देश भी है, जिसमें एक चीन भी है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR के मुद्दे को लेकर किया गया है। अमेरिका का कहना यह है, पहली बात तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर आपने कुछ अपने तरीके से किसी चीज का इन्वेंशन किया है, जैसे कि आपने किसी चीज की डिस्कवरी करी है, तो आप उस चीज को पेटेंट करा सकते हैं, वो कॉपीराइट आपका हो जाएगा। इसमें लिटरेचर, पोयम्स, ये सब आर्टिस्टिक चीजें आती हैं जिसपे आप लोग पेटेंट ले सकते हैं, ताकि कोई और इंसान आपकी इन चीजों की कॉपी ना कर सके। तो एक तरीके से देश और दुनिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत समेत 10 और देशों को इस सूची में डाला है, क्योंकि अमेरिका का कहना यह है कि अमेरिका के जितने बिजनेसमैन हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पेटेंट एनफोर्स करने के लिए भारत जैसे देशों में। क्योंकि भारत में देखिए, IPR एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को अभी भी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली में है क्या। कभी के बार आप अनजाने में किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर और किसी और के राइट्स पर अपना हक जमा लेते हैं। तो इस पे भी इतनी अवेयरनेस भारत जैसे देशों में नहीं है, इसलिए अमेरिका ने भारत समेत 10 देशों को इस लिस्ट में लिखा है और रखा है। इसी के साथ चलते हैं बेटे अपने अगले नोट्स की तरफ और अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, कोविड-19 जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज 19 जो जिस तरीके से फैल रहा है, ये पेंडेमिक जो है, ये इंडियन, देखिए जनरली क्या होता है, जो लेबर डे होता है हर साल का, उस लेबर डे को भारत और चीन की सेनाएं मिलकर सेलिब्रेट करती है। एक सेरेमोनियल बॉर्डर, एक सेरेमनी होती है जिसमें भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से, दोनों ही तरफ से आर्मी एक दूसरे से मिलती है। तो कोविड-19 की वजह से ये जो लेबर डे पे होना था, ये कैंसल हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पता लगता है कि कितना सीरियस मुद्दा है ये कोरोना वायरस का।
इसके बाद आगे चलते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT द्वारा, हाँ DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑपरेटिंग अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DRDO के अंतर्गत काम करने वाली एक यूनिवर्सिटी है। इन्होंने अभी एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है, जिस माइक्रोवेव स्टरलाइजर का नाम है अतुल्य। अभी क्या होता है, देखिए स्टरलाइजर एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत आप खाने के अंदर और खाने के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस आदि चीजों को रिमूव कर पाते हैं, उनको मार पाते हैं। और कैसे मारते हैं, एक डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न होता है बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके उसको, जैसे कि आप इस पे पढ़ भी पा रहे हैं, दैट द स्टरलाइजर इज यूज्ड टू डिसइंटीग्रेट COVID-19 वायरस। दिस स्टरलाइजर uses differential heating pattern to disintegrate the virus in the range of 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये खाने को 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच बदल बदल कर गर्म करेगा। डिफरेंशियल हीट पैटर्न है, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने की वजह से उस खाने में पाए जाने वाले बहुत से वायरस, जिसमें COVID-19 भी होगा, उसको आप मार पाएंगे। तो ये अतुल्य माइक्रोवेव बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि DRDO के अंतर्गत काम करने वाली एक यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ आगे चलते हैं बेटा भौगोलिक संकेतक की तरफ, जिसको आप लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। देखिए अप्रैल 30, 2020 को मणिपुर के काले चावल, ब्लैक राइस, जिसको हम लोग मणिपुर में चक हाउ भी कहते हैं, उसी तरीके से गोरखपुर की टेराकोटा एक मिट्टी की टाइप होती है। उसी तरीके से कडलाई मिठाई जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनती है, इसको हम लोग पीनट कैंडी भी कहते हैं। इन सभी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, इन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में इन सब चीजों को बताएंगे कि GI टैग किसे कहते हैं। बट आप एक बार इस चीज को समझ लीजिए कि GI टैग का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर चीज उसी जगह से निकली, उसका ओरिजिन वहां पर है, कोई और इंसान या कोई और स्टेट उस पर अपना नाम लगाकर नहीं बेच सकता है। तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो हर किसी को ये बता पाए कि ये चीज पर्टिकुलरली किस एरिया से निकली। उसके बाद चलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अभी एक प्रोग्राम जिसको आयु रक्षा कहते हैं, और ये आयु रक्षा प्रोग्राम जो AIIA द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। अब इस प्रोग्राम का क्या मेजर एम था, उसके बारे में बात करते हैं। द प्रोग्राम एम टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफ COVID-19। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जितने भी कार्यकर्ता और हेल्थ केयर वर्कर सामने लगे, उन सभी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जनरली ये एक प्रोग्राम है। और इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं तो इसमें यह भी पता लगता है दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर है AIIA का और दिल्ली पुलिस का, और जिसका नाम हम लोगों ने आयु रक्षा रखा है। और इस आयु रक्षा की जो वो है टैगलाइन जो है, जिसके माध्यम से ये प्रोग्राम ज्यादा प्रचलित हुआ, उसको बोलते हैं कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये आयु रक्षा। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि AIIA और दिल्ली पुलिस का जॉइंट वेंचर है, जिसके माध्यम से इस प्रोग्राम को चलाया गया। उसी के बाद आगे चलते हैं बेटा अपने 7वें करंट अफेयर की तरफ। 1985 के IFS ऑफिसर TS त्रिमूर्ति ने अभी हाल ही में सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को सक्सीड किया है, और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन बन गए हैं। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है सभी डिप्लोमेटिक मिशन का, जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र तो है ही, आप जानते हैं, UN में जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी मिशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उन सभी मिशंस में भारत की तरफ से जो इंसान पार्टिसिपेट करेगा उसको आप लोग डिप्लोमेटिक मिशन, और वो इंसान जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव करेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और अभी हाल ही में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पे
हम लोगों ने अपॉइंट किया है IFS ऑफिसर TS त्रिमूर्ति को। इनसे पहले सैयद अकबरुद्दीन रिप्रेजेंटेटिव थे। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के हम नॉन परमानेंट सदस्य बनने वाले हैं। देखिए परमानेंट सदस्य की संख्या इस परिषद में 5 है, जो कि यूके मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चाइना है। और इन 5 परमानेंट सदस्यों के साथ साथ 10 नॉन परमानेंट सदस्य भी इस परिषद में बैठते हैं। और इन 10 नॉन परमानेंट जो ये 10 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल इस परिषद में केवल 2 वर्षों का होता है। तो भारत 2021 में इस परिषद का नॉन परमानेंट सदस्य बनने वाला है। उसी की वजह से हम लोगों ने 1985 के IFS ऑफिसर TS त्रिमूर्ति जी को अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया है। उसी के साथ 8वें करंट अफेयर की तरफ चलते हैं बेटा। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एवं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, इन दोनों ने मिलकर किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च करी है। किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च इसलिए की गई है ताकि फार्मर्स को कनेक्ट किया जा सके सभी ट्रांसपोर्टर और सभी सप्लाई चेन के साथ में। इस एप्लीकेशन की मदद से अब फार्मर प्रत्यक्ष रूप से खरीदने वालों के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। मतलब क्या, मिडल मैन जो होते हैं उन सभी को रिमूव कर पाएंगे हम लोग किसान सभा एप्लीकेशन के जरिए से। ऐसे में फार्मर्स की जो इनकम है वो भी एक्सेलरेट होगी और जो मंडी से अच्छा प्राइस इन लोगों को इस एप्लीकेशन की मदद से मिल पाएगा। उसी तरफ से 1 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अप्रूव किया है कि 5 और राज्य एवं यूनियन टेरिटरी प्रोग्राम वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत सम्मिलित हुए। और ये 5 कौन कौन से हैं? पहले तो 4 स्टेट्स की बात कर लेते हैं। 2 स्टेट जो है इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 स्टेट्स और 1 हिमाचल प्रदेश। तो 4 राज्य ये और 1 यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली, दमन और दीव। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 से दादर नागर और दमन और दीव एक ही हो चुके हैं। ये यूनियन टेरिटरी मर्ज कर दी गई है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी समेत 4 राज्य भारत सरकार के प्रोग्राम वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। और इस प्रोग्राम में अभी पहले से ही 12 राज्य सम्मिलित हो चुके हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा इसमें पहले से ही सम्मिलित हो चुके हैं। अब देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब क्या है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारा एक्ट है, इसके अंतर्गत सभी लोगों को भारत सरकार की तरफ से जो राशन प्रदान किया जा रहा है ताकि एक राशन की पॉलिसी पूरे देश में एक जैसी हो, ये राज्य टू राज्य चेंज ना हो। ऐसे में आप सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल होने के लिए सभी को सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग भी आइए। और उसी की वजह से 5 और राज्य और यूनियन टेरिटरी पहले से ही जो 12 राज्य थे उनके लिस्ट में आ चुके हैं। उसी तरफ से चलते अपने 10वें करंट अफेयर की तरफ। देखिए कश्मीर में उगने वाली केसर को अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उसी तरफ से हर साल 2 मई को हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे बनाते हैं। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे एक वर्ष में 2 बार बनाया जाता है, जो कि 26 सितंबर और 2 मई। उसी तरफ से हर साल वर्ल्ड टूना डे भी 2 मई को मनाया जाता है बेटा। वर्ल्ड टूना डे भी 2 मई को मनाया जाता है। टूना एक तरीके से मछलियों की प्रजाति है। और इसके लिए हम क्यों मना रहे हैं? देखिए जैसे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति सभी देशों में बरकरार है अभी, क्योंकि हम लोगों को अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किसी वैक्सीन से राहत नहीं मिली है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में जो चीज कारगर साबित हो रही है वो है लॉकडाउन। और इसी लॉकडाउन की स्थिति में टूना की मांग बाजारों में बढ़ती हुई नजर में आ रही है, जिसकी वजह से इन प्रजाति की संख्या घटती हुई हम लोगों को मिलती है। अब देखिए टूना फिश, अकेले टूना फिश ही 7 मिलियन टन हार्वेस्ट करते हैं हम लोग इस फिश का हर साल। और
ये टूना फिश 20% मैरीन कैप्चर में अपनी क्वांटिटी को दिखाती है। मतलब जितना जितना सामान हम लोग सी ट्रेड के लिए ओशन से एकत्र करते हैं, उन सभी सामानों में 20% टूना फिश होती है। और तकरीबन 8% ग्लोबली ट्रेडेड सी फूड में, बिकने वाला फूड में 8% जो व्यापार है वो टूना फिश के अंतर्गत होता है। तो इसलिए ये वर्ल्ड टूना डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि इस प्रजाति को कम से कम इतना खत्म मत कीजिए कि ये लुप्त हो जाए। फिर चलते हैं अगले बेटे। 2 मई 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अभी रैंकिंग जारी करी है, जिस रैंकिंग के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। उसी के साथ अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 2 मई 2020 को नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत एक चलाए जाने वाला मिशन है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है आइडियाथॉन। एक प्रोग्राम है आइडियाथॉन जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है। अब इस आइडियाथॉन का मतलब क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइडियाथॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जो फोकस करता है कि किस तरीके से इस रिवर का मैनेजमेंट भविष्य काल में किया जाना चाहिए। ये इन सब चीजों को भी अकाउंट में लेगा कि किस तरीके से कोविड-19 क्राइसिस ने रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को बदल के रख दिया। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सी नदियां ऑटोमेटिकली साफ हो रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज हम लोगों ने बंद कर दी है। डिस्चार्ज फैक्ट्रीज का जो रिवर्स में जा रहा था वो बंद हो चुका है। तो इन सभी चीजों से क्या सबक लिया देश ने, उन सभी को रिकॉर्ड करेगा ये आइडियाथॉन, जिसकी वजह से भारत सरकार कैसे रिवर मैनेजमेंट को फ्यूचर में चलाएगी, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। आगे चलते हैं बेटा NIAB की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने अभी हाल ही में एक बायोसेंसर को डेवलप किया है जिसका नाम है ECOVSense। बहुत इंपॉर्टेंट बायोसेंसर है बेटा ये ECOVSense। इस बायोसेंसर की मदद से आपके थूक से पता लग सकता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। और ये ECOVSense सेंसर मात्र टेस्टिंग के 10 से 30 सेकंड के भीतर ही आपके सामने आपकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट रख देगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने में और भी अच्छा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी फिलहाल एक ही बात कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए सभी लोगों के, अगर हमने इस कोरोना वायरस को रोकना है तो। उसके साथ चलते हैं बेटे अपने 16वें करंट अफेयर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 4 मई 2020 को ऐलान किया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो समिट होने वाली है, नाम समिट, ये नाम एक ग्रुप था जो कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाया जाने वाला ग्रुप था। इस ग्रुप में सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सम्मिलित किया गया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी थी बेटा? 1940 के दशक में नई नई आजाद होने वाली कंट्री, वो सब कंट्री जो उपनिवेश के शिकार थी, कॉलोनिज्म की शिकार थी, उन सभी कंट्रीज को एकत्र कर इस नाम को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे भारत की तरफ से। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं सन 2014 से, उससे लेकर अब तक ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस नाम समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। कहा जाता है कि ये नाम यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि कोरोना वायरस से किस प्रकार लड़ा जा सकता है। इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद इस बार इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरफ से चलते हैं, जैसे कि आप लोग सभी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो जानते ही होंगे। अभी हाल ही में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से एक और ऐप निकली जिसका नाम है आरोग्य सेतु मित्र। देखिए इस ऐप को डेवलप किया गया टेक महिंद्रा, टाटा ग्रुप और स्वस्थ के माध्यम से। और ये आरोग्य सेतु मित्र आप लोगों को ये सब चीजें बताएगा। ये क्यों बनाया गया पहली बात तो आपको बताता हूं। देखिए इस ऐप के अंतर्गत आप लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस से संबंधित कंसल्टेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कोरोना वायरस से जो कंसल्टेशन है ये उपलब्ध करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जल्द ही आरोग्य सेतु ऐप जो कि NIC द्वारा डेवलप, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया, जो आप लोगों की फोन्स में डाउनलोडेड है। अगर नहीं है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप
अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के 6 फीट के दायरे में आते हैं तो ये ऐप आपको अलर्ट देती है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन का जीपीएस और ब्लूटूथ इस्तेमाल करती है। और अभी आरोग्य सेतु मित्र का लिंक और उसकी सर्विसेज आपके आरोग्य सेतु ऐप पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होने वाली। उसी तरीके से 4 मई हर साल हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं बेटा। और आज का आखिरी करंट अफेयर है डीआरडीओ से संबंधित बेटा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में यूवी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर, यूवी डिसइंफेक्शन टावर का कह सकते हैं प्रशिक्षण किया और इसको इसकी डिस्कवरी की, इसको आप लोगों ने बनाया। अब ये डिसइंफेक्शन टावर क्या है बेटा? ये केमिकल फ्री टावर है, मतलब बिना केमिकल का इस्तेमाल किए ये आपके सरफेस को इन्फेक्शन से मुक्त कर सकता है। देखिए बहुत से इक्विपमेंट जहां पे आप लोग सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आपके ऑफिस में बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी, तो वहां पर ये अल्ट्रावायलेट टावर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। इस टावर के माध्यम से, जिस टावर में 6 लैंप फिट है और हर एक लैंप 43 वॉट्स का होगा, ये हर एक लैंप 254 नॉटिकल माइल की स्पीड से 360 डिग्री, मतलब हर जगह अल्ट्रावायलेट लाइट का एमिशन करेगी। और ये अल्ट्रावायलेट लाइट का एमिशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा अगर बीच में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होती है या गलती से आप अपना दरवाजा खोल देते हैं गेट का, ताकि ये यूवी रेज बाहर ना निकल पाए। तो इस यूवी टावर की मदद से आप बिना केमिकल का प्रयोग किए अपने सरफेस को कोरोना वायरस जैसे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से मुक्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस जैसे वायरस से आप अपने एरिया को मुक्त कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये बेटा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये करंट अफेयर जो अभी हाल ही में हम लोगों ने साझा किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के कमेंट सेक्शन पे बेटा कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है या डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।